Miscellaneous examples on chapter number 5, and example number 12 is find the conjugate of 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। तो अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y फॉर्म में, तो इसका कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा y। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसको हमें x प्लस आयोटा y फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर z सिंबल दे देता हूँ और फिर इनको कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में into 2 plus 3 iota, this one is bracket, denominator is 1 plus 2 iota into 2 minus iota। अब यहाँ पर 3 into 2 6, then 3 into 3 9 iota minus 2 to the 4 iota and then last minus 6 iota square। डिनोमिनेटर में 1 into 2 then 1 into minus iota then plus 2 into 2 4 iota and 2 iota into minus iota, that is minus 2 iota square। अब iota square का वैल्यू होता है -1, तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारे लिए 6 प्लस 9 माइनस 4 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया +6। डिनोमिनेटर में 2 4 आयोटा माइनस आयोटा 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो गया 2 + 2। ओके, मीन्स ये 2 और 2 दोनों को मिला के लिखना है। तो 6 + 6 12 प्लस 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में 4 + 3 आयोटा। अब हम रेशनलाइज कर लेते हैं 4 - 3 आयोटा से, मीन्स जो 4 + 3 आयोटा है डिनोमिनेटर में उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। तो वापस सिंप्लीफिकेशन, z इज इक्वल टू 12 into 4 48, then 12 into 3 36 iota, 5 into 4 20 iota and then minus 5 3 is 15 iota square। डिनोमिनेटर में a plus b a minus b, तो 4 square 16 minus 3 square 9 iota square। So it is 48 36 and 20 minus 16 iota, iota square is -1, so it is minus minus plus 15, denominator is 16, iota square is -1, so minus minus plus 9। अब 48 plus 15, 48 plus 15 it is 63 minus 16 आयोटा, डिनोमिनेटर में 16 + 9 25, वो दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेटली लिख देते हैं, बराबर। तो ये हो गया हमारा z, और अब इसका कॉन्जुगेट हमें फाइंड करना है। तो 63/25 प्लस 16/25 आयोटा, दिस वन इज आंसर या तो कॉन्जुगेट। एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट वन इज 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। तो सबसे पहले ये जो नंबर है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 + आयोटा, जो कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है। ओके, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा हमें 1 + आयोटा स्क्वायर, 1 + आयोटा स्क्वायर दैट इज 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिनोमिनेटर में 1 - आयोटा एंड 1 + आयोटा, ये हो जाएगा 1 - आयोटा स्क्वायर। 1 + 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, 1 and -1 कैंसल, 2 आयोटा अपॉन 1 + 1 is 2, so it is आयोटा। तो इसको लिख सकते हैं हम 0 + आयोटा। अगर हम इसको x + आयोटा y के साथ कंपेयर कर लेते हैं तो x का वैल्यू हो गया हमारे लिए 0, बराबर, एंड y का वैल्यू हो गया 1। नाउ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ z, इसका फॉर्मूला हम यूज करते थे
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमें ओरिजिन से डिस्टेंस दिखाता है। तो x का स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, सो मॉड्यूलस ऑफ z इज 1। नाउ आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट के लिए हम cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, x का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0/1, 0 हो गया। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, y 1, r भी 1 है तो 1/1, 1 हो गया। अब यूनिट सर्कल में हमें cos का वैल्यू 0 एंड साइन का वैल्यू 1 चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो होता है 1,0, यहाँ पर होता है 0,1। तो देखो ये cos का वैल्यू 0, साइन का वैल्यू 1, ये कहाँ पर होता है π/2 पर। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/2। दिस वन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। नाउ नंबर 2, नंबर 2 इज 1/1 प्लस आयोटा। यहाँ पर भी हमें पहले इनको x प्लस आयोटा y फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/1 प्लस आयोटा है, डिनोमिनेटर का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। तो 1 माइनस आयोटा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस आयोटा अपॉन 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। So we can write this one as a 1/2 minus 1/2 iota, because it is 1 minus iota upon 2, 1/2 minus iota upon 2. Okay, now compare with x plus iota y. So x is equal to 1/2, y is also 1/2 but minus, तो मॉड्यूलस ऑफ z अंडर रूट x square plus y square, so it is 1/4, 1/2 square, 1/4 plus 1/4, so 1/4 plus 1/4 is 2/4, 2/4 means 1/2, तो ये हो गया 1/√2। ओके, इसके बाद होगा cos थीटा, cos थीटा मतलब x अपॉन r, x का वैल्यू 1/2 है, r का वैल्यू 1/√2 है, तो इनका सिंप्लीफिकेशन होगा √2/2, √2/2 that is 1/√2, बराबर, डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर। एंड साइन थीटा इज y अपॉन r, तो देखो दोनों में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो cos थीटा अगर 1/√2 आया है तो साइन थीटा कितना होगा -1/√2, राइट, दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस है ऐसे, तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा का वैल्यू डायरेक्टली लिखा है। अब यहाँ पर cos हमारा पॉजिटिव है एंड साइन जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए आर्ग्यूमेंट में हम यूज करते हैं 0 माइनस, और फिर ये जो दो वैल्यू है उनको देख के हम थीटा का लिख देंगे वैल्यू। तो साइन का वैल्यू 1/√2 है, माइनस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 1/√2 साइन का वैल्यू होता है π/4 पर, तो इसका आर्ग्यूमेंट हो गया -π/4। ओके, example number 14, if x plus iota y is equal to a plus iota b upon a minus iota b, prove that x square plus y square equal to 1। तो यहाँ पर सबसे पहले तो x plus iota y is equal to a plus iota b upon a minus iota b, हमें प्रूव करना है x square plus y square equal to 1। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो z is equal to x plus iota y है, मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है √x² प्लस y²। ओके, तो हमें x² प्लस y² चाहिए, अगर हम मॉड्यूलस अप्लाई करते हैं तो √x² प्लस y² हो सकता है, मीन स्क्वायरिंग करने पर ये वैल्यू मिल सकता है हमें। तो सबसे पहले हम
मॉड्यूलस मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं। तो राइट साइड में ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। लेफ्ट साइड में तो हो गया हमारे लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड में अब अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं Z1 एंड Z2, दोनों का रेशियो है मतलब डिवीजन है, और फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2। तो अगर ये प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी का मॉड्यूलस डिनोमिनेटर में ए माइनस आयोटा बी का मॉड्यूलस। लेफ्ट साइड कंटिन्यू करते जाएंगे हम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस आयोटा बी, इनका मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ए माइनस आयोटा बी, इनका मॉड्यूलस होगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, ये कैंसिल हो गया 1। सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 विच गिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जो हमें प्रूव करना था। एक्चुअली तो ये जो ए प्लस आयोटा बी एंड ए माइनस आयोटा बी है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉड्यूलस ऑफ z एंड मॉड्यूलस ऑफ z बार ये दोनों इक्वली होते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 1 लिख सकते थे, बट मैंने फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लिखा ये 1 है, एंड आफ्टर दैट स्क्वायरिंग करने पर हमें मिल चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे कि यहाँ पर दिया है, और आपको प्रूव करना है, उसमें कहीं पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टाइप का टर्म दिखता है, तो आप मॉड्यूलस अप्लाई करने पर हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाए। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं और फिर आपको प्रूव दैट करने के लिए क्वेश्चन देते हैं। Example number 15, find real theta such that 3 plus 2 iota sin theta upon 1 minus 2 iota sin theta is purely real. Okay, अब ये purely real क्या होता है, तो अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, बराबर, इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो होता है तो इसको हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर। तो हमें यहाँ पर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए थीटा फाइंड करना है, तो z लिख देते हैं 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। सबसे पहले तो इसको x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा के कॉन्जुगेट से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 3 इंटू 1 ये हो गया 3, देन 3 इंटू 2 आयोटा साइन थीटा दैट इज 3 टू 6 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 which is 2 iota sin theta, then 2 iota and 2 iota that is plus 4 iota square sin into sin square थीटा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा एंड 2 आयोटा, तो टोटल 8 iota sin theta, 4 iota square, so it is minus 4 because iota square is minus 1, so minus 4 sin square theta, denominator is 1, iota square is minus 1, so it is 1 plus 4 sin square theta, numerator में real part 3 minus 4 sin square theta, इमेजिनरी पार्ट होगा 8 साइन थीटा, बराबर, आयोटा को मैंने सेपरेटली लिख दिया तो 8 साइन थीटा, और जो डिनोमिनेटर है वो हम रियल एंड इमेजिनरी के डिनोमिनेटर में अलग से लिख देते हैं, दिस वन इज 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल हो जाना चाहिए। तो z इज प्योरली रियल, z is purely real, it means imaginary part of the complex number is 0. So imaginary part of z is 8 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta is equal to 0, which gives sin theta is equal to 0, and sin theta is equal to 0 means theta is equal to n pi, where n belongs to z. This one is value of theta. Number 16, convert the complex number z is equal to iota minus 1 upon cos pi by 3 plus iota sin pi by 3 in polar form. तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका पोलर फॉर्म हम लिखते हैं r cos theta plus iota sin theta, where what is r? R is modulus of z and theta is called argument. It is in open minus pi to close pi. तो इसके लिए हमें x plus iota y फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो z इज इक्वल टू iota माइनस 1, डिनोमिनेटर में है cos pi by 3, तो cos pi by 3 इसका वैल्यू रख देते हैं। cos pi by 3 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, देन प्लस आयोटा sin pi by 3 इनका वैल्यू √3/2। डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आयोटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस √3 आयोटा, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय conjugate of denominator 1 माइनस √3 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। 2 को एज इट इज रखते हैं और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आयोटा इंटू 1, देन आयोटा इंटू माइनस √3 आयोटा, so माइनस √3 आयोटा स्क्वायर, देन माइनस 1 एंड लास्ट में माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा। डिनोमिनेटर a माइनस बी एंड a प्लस बी का अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस √3 स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, a माइनस बी एंड a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 एंड आयोटा का आयोटा स्क्वायर। सो इट इज 2 iota square is minus 1, so it is minus minus plus √3, because iota square is minus 1, so minus and minus plus √3 minus 1 √3 iota। ओके, इनको कंटिन्यू करेंगे। डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर होगा -1, तो -3 इंटू -1 दैट इज +3 एंड 1, तो 1 + 3 ये हो गया 4, 2/4 को लिख सकते हैं 1/2। अब न्यूमरेटर में रियल पार्ट क्या है, √3 - 1, न्यूमरेटर में रियल पार्ट √3 - 1 एंड न्यूमरेटर में इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा √3 + 1 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको सेपरेटली लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा z x प्लस आयोटा y फॉर्म में कन्वर्ट। आफ्टर दैट r मतलब मॉड्यूलस ऑफ z, तो मॉड्यूलस ऑफ z मीन्स √x² प्लस y², सो √3 - 1 रियल पार्ट जो भी है उनका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इनका स्क्वायर √3 + 1/2 स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट मीन्स आयोटा का कोएफिशिएंट, नॉट विथ आयोटा, बराबर आयोटा का जो कोएफिशिएंट है उसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब सबसे पहले तो √3 - 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 - 2 √3 + 1 डिनोमिनेटर 4, सेकेंड में √3 + 1 होल स्क्वायर, √3 + 1 होल स्क्वायर इज 3 + 2 √3 + 1 एंड अपॉन में है 4, ये -2 √3 एंड +2 √3 कैंसिल हो गया, 3 + 1 4/4 इट इज 1, 3 + 1 4/4 अगेन 1,
सो इट इज √2। ये हमारे लिए r हो चुका है। अब हमें चाहिए cos थीटा। तो cos थीटा होता है x/r। x का वैल्यू यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये x प्लस आयोटा y है। सो इट इज √3 माइनस 1/2। ये जो नंबर है इसको x प्लस आयोटा y, तो x बाय r √3 माइनस 1/2, ये x का वैल्यू है और r का वैल्यू हमने फाइंड किया है √2। देन sin थीटा, sin theta is equal to y/r, so it is √3 plus 1/2 एंड r का वैल्यू है √2। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है वो ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर नंबर 3 है, इसमें हम ये दोनों वैल्यू कर चुके हैं। साइन का वैल्यू √3 प्लस 1/2 √2 एंड कॉस का वैल्यू √3 माइनस 1/2 √2। ये होता है 75 डिग्री पर, बराबर, ये 75 डिग्री पे होता है और इसको हम लिखते हैं 5π/12 इन रेडियन एंड देयरफॉर z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r is √2 cos 5π/12 plus iota sin 5π/12. This one is a polar form of the given complex number. Now miscellaneous exercise on chapter number 5 and question number 1 is evaluate iota raised to 18 plus 1/iota raised to 25 whole cube. मीन्स हमें ये जो नंबर है इसको x प्लस आयोटा y फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो हम जानते हैं वो है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जो आयोटा रेस टू 18 दिया है इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का 9 पावर, देन प्लस 1/आयोटा है तो इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा कर लेते हैं। तो ये आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर उसका 25 पावर एंड देन होल क्यूब। आयोटा स्क्वायर ये हो गया -1 का 9 पावर देन प्लस आयोटा रेस टू 25, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर -1 इनका 25 पावर रेस टू 3। -1 इसका 9 पावर तो ये तो -1 हो गया, प्लस आयोटा रेस टू 25 इसको लिख सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर इनका 12 पावर इनटू आयोटा, तो 24 एंड 1 25 हो चुका, -1 का 25 पावर ये हो गया -1 और फिर क्यूब है। ओके, तो -1 अब ये प्लस एंड माइनस, तो ये प्लस एंड माइनस तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 और इसका 12 पावर साथ में आयोटा क्यूब है -1 का 12 पावर, तो -1 है और इसका इवन पावर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो एक्चुअली इट इज -1 इंटू आयोटा मतलब माइनस आयोटा का क्यूब। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब, बट बिफोर दैट दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो आउटसाइड में हमें -1 का क्यूब मिल जाएगा और इनसाइड में हमारे लिए 1 प्लस आयोटा का क्यूब हो जाएगा, बराबर। तो ये माइनस का टेंशन दूर हो जाए, -1 क्यूब ये हो गया -1 इंटू, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल क्यूब, या तो फिर आप कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं जैसे कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा, ये भी कर सकते हैं अगर आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है तो, बराबर। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इट इज 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा, so it is -1 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर 1 एंड -1 कैंसिल हो चुका है
तो आपको मिला है -1 इंटू 2 आयोटा, दैट इज -2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ से -2 आयोटा इंटू 1, दैट इज -2 आयोटा, एंड -2 आयोटा विथ आयोटा, तो ये हो गया -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 -2 आयोटा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1, सो -2 इंटू -1, minus minus plus 2 and -2 iota. This one is value of the complex number. Question number 2, for any two complex number z1 and z2, prove that real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2। मीन्स हमें z1 इंटू z2 का रियल पार्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका मल्टीप्लीकेशन और उसका रियल पार्ट जो है वो प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो सबसे पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं। लेट वन इज x1 प्लस आयोटा y1, या तो फिर ये x प्लस 1 नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी, बराबर, तो वो सफिक्स ना लिखना पड़े हमें। एंड अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज z2 c प्लस आयोटा d। अब सबसे पहले तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z1 ये क्या होगा a, imaginary part of z1 it is b, coefficient of iota, real part of z2 it is c, and imaginary part of z2 it is d, बराबर, क्योंकि हम जब लास्ट में वैल्यू फाइंड कर ले तो फटाफट यूज कर पाए। अब z1 इंटू z2, तो a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d, मल्टीप्लाई कर लेते हैं a into c, then plus a into iota d, then plus iota into bc, iota b and iota d, that is iota square bd. Now it is ac plus from these two iota common, to ad plus bc, iota square is -1, so it is minus bd, तो यहाँ से हो गया ये AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC, ये हमारा Z1 इंटू Z2 हो गया। अब हम Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट लिखते हैं, तो Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट A इंटू सी माइनस B इंटू डी। अब A क्या था, तो A तो रियल पार्ट ऑफ Z1 था, तो ये A की प्लेस पर हम रियल पार्ट ऑफ Z1, C मतलब रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड D मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 जो हमें प्रूव करना था, बराबर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस 1/1 minus 4 iota minus 2/1 plus iota into 3 minus 4 iota upon 5 plus iota to standard form। तो x प्लस आयोटा y फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 4 आयोटा into 1 plus iota into 3 minus 4 iota upon 5 plus iota, so is equal to 1 plus iota minus 2 minus minus plus 4 to the 8 iota, डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। जब तक ब्रैकेट कंप्लीट नहीं होगा हम सेकेंड ब्रैकेट को एज इट इज कंटिन्यू करते जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 मतलब -1 प्लस
9 आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 प्लस 4 हो गया 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा, इट इज माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब अगेन हम न्यूमरेटर में जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 1 इंटू 3 then minus 1 into minus 4 iota, so it is minus minus plus 4 iota, 9 3s are 27 iota and 9 4s are 36, so 36 iota square. Denominator 5 into 5 25, then 5 iota minus 3 5s are 15 iota and minus 3 iota and iota, that is iota square. तो ये हो गया अब माइनस 3 27 प्लस 4 31 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये प्लस 36, डिनोमिनेटर में 25 5 एंड माइनस 15, तो माइनस 10 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 3, सो इट इज 36 माइनस 3 33 प्लस 31 आयोटा, डिनोमिनेटर में 25 प्लस 3 28 माइनस 10 आयोटा। अब इसका हमें कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, तो 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन 28 प्लस 10 आयोटा। अब ये जो सभी वैल्यू है वो फाइंड कर, 33 इंटू 28 इट इज 9 2 4, then 38 33 into 10, so 330 iota, 31 into 28, 31 into 28 is 868 iota, and then 31 into 10 310 iota square, denominator 28 into 28 784, then minus 10 and plus 10, so it is minus 100 iota square. So 924 plus 330 iota plus 868 iota minus 310 because iota square, denominator 784 plus 100, बराबर। अब ये प्लस माइनस करके आप वैल्यू लिख सकते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, x minus iota y is equal to under root a minus iota b upon c minus iota d, then prove that x square plus y square square equal to a square plus b square upon c square plus d square। तो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। देखो यहाँ पर x माइनस आयोटा y, इसका वैल्यू है स्क्वायर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, और हमें जो प्रूव करना है उसमें हर एक मतलब रियल पार्ट का भी स्क्वायर है, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर है, तो ऐसा कहाँ पर हो सकता है, मॉड्यूलस में। तो बिफोर दैट स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, इसको एक्सपांड नहीं करना है, सिर्फ x माइनस आयोटा वाई स्क्वायर कर देना है, x माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। नाउ अप्लाई मॉड्यूलस, सो वी कैन राइट x माइनस आयोटा y मॉड्यूलस का स्क्वायर is equal to modulus of a minus iota b upon c minus iota d। अब ये लेफ्ट साइड में ऐसा क्यों कर दिया हमने, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 जो होता है वो होता है मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2। तो अगर हमारे पास z इंटू z है मीन्स z स्क्वायर का मॉड्यूलस है, तो इसको हम z इंटू z लिख सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी का यूज करें जो ऊपर लिखा है उसका, तो मॉड्यूलस z इंटू मॉड्यूलस ऑफ z एंड मॉड्यूलस ऑफ z इंटू मॉड्यूलस ऑफ z, दैट इज मॉड्यूलस z का स्क्वायर। तो z स्क्वायर का मॉड्यूलस बोलो या मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर बोलो, वो दोनों एक ही होता है, राइट। तो इसलिए हमने स्क्वायर आउटसाइड लिखा है। राइट साइड में z1 अपॉन z2
डिवीजन है और फिर इनका मॉड्यूलस, तो इनको आप सेपरेटली मॉड्यूलस दे सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2। तो बिल्कुल अगर अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास x माइनस आयोटा y, तो ये हो जाएगा इनका मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बिल्कुल यहाँ पर स्क्वायर है। इनका मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी, तो सेपरेटली ही मैं मॉड्यूलस लिख रहा हूँ, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन c माइनस आयोटा डी, इनका भी मॉड्यूलस c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग कर लो, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड में है वो आपके पास अब क्या हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक और बार स्क्वायरिंग कर लो आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो राइट साइड में हो गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर लिया। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको और दूसरे तरीके से, मतलब एक्चुअली तो ये इसमें भी मॉड्यूलस का ही यूज होता है, बट एक और तरीका ये है कि आप x माइनस आयोटा y, मेथड नंबर 2, x माइनस आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, ये मेन है इक्वेशन नंबर 1। अगर हम दोनों साइड कॉन्जुगेट अप्लाई कर लेते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट, तो x प्लस आयोटा y स्क्वायर, ये हो गया a प्लस आयोटा बी, और डिनोमिनेटर में हो गया c प्लस आयोटा डी। हमने दोनों साइड कॉन्जुगेट, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका कॉन्जुगेट ले लिया। एंड आफ्टर दैट x माइनस आयोटा y मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, दोनों का स्क्वायर था तो ये मैंने कंबाइन लिख दिया, इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d इंटू a plus iota b upon c plus iota d. This one is x square minus iota square, so it is plus y square, x square plus y square square, a square माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक्चुअली ये जो हमने मेथड नंबर 2 किया इसमें भी मॉड्यूलस का ही यूज किया है, क्योंकि z इंटू जेड बार ये होता है मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, बराबर। तो यहाँ पर भी यूज तो वही चीज हुआ है, मॉड्यूलस का। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज